देखिए आज के लेक्चर में यार हम लोग बात करेंगे शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के बारे में। प्राइवेट लेबल, लोकल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, इन सब चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और अभी हम लोग सबसे पहले तो ड्रॉप शिपिंग की साइड पे बात कर लेते हैं। इसमें आपको काम इस तरीके से करना पड़ता है कि आप मान लेते हैं एज अ रिसेलर आप काम कर रहे हैं। ठीक है। अभी आप लोगों ने अक्सर औकात देखा होगा, लोग व्हाट्सएप पे, कोई तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगा रहे होते हैं, रील्स डाल रहे होते हैं, तो उसमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं होती। वो आपको लिंक्स शेयर करते हैं, ये आपको कहते हैं कि आप लोग ऑर्डर करें, हम आपको डिलीवर करवा देंगे। ये लोग काम कर रहे होते हैं थर्ड पार्टी, एक तरीके से थर्ड पार्टी के तौर पे काम कर रहे होते हैं। मान लेते हैं एक सप्लायर है, वो आपको सेल कर रहे हैं टूथब्रश, और आप लोग कहते हैं कि यार हमारे पास तो इतना बजट नहीं है कि हम आपसे प्रोडक्ट परचेज करें फिर हम आगे सेल करें। आप उन्हें कहते हैं यार आप हमें सिंगल प्रोडक्ट होल सेल पे दें, हम आपका प्रोडक्ट आगे सेल करेंगे, अभी हमें नहीं खरीदना है आपसे, अभी हमें आपसे नहीं खरीदना है। आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे, अपनी वेबसाइट के ऊपर उस बंदे की जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे, टूथब्रश है या सिर्फ वही प्रोडक्ट बेच रहा है या और भी जितने भी दे रहा है वो, आप उन सब प्रोडक्ट्स की डिटेल अपने स्टोर के ऊपर लगाएंगे। और उसने मान लेते हैं 5 रुपये उसका रेट दिया और आपने उसका 25 रुपये रेट सेट कर दिए, आप उसको सेल कर रहे हैं। अब पाकिस्तान लेवल पे जो ड्रॉप शिपिंग हो रही है ना, ये लोकल ड्रॉप शिपिंग कहलाती है। हर वो कंट्री जहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू काम हो रहा हो, वो लोकल मार्केट के अंदर आ जाता है। अभी ये चीज़ गौर से सुनिएगा, थोड़ी तवज्जो देनी है आप लोगों ने, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस पे। हर वो कंट्री जिस कंट्री में कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू काम हो रहा हो, ठीक है। अब आप यूएसए में देख रहे हैं, वहाँ तो एडवांस पेमेंट वाला सिस्टम है। आप सऊदी अरब में देखेंगे, वहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी है। यूएई में आप देखते हैं, वहाँ कैश ऑन डिलीवरी है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन इन कंट्रीज़ में कैश ऑन डिलीवरी चल रही है। ये लोकल मार्केट के अंदर आएंगे, ये लोकल ड्रॉप शिपिंग कहलाएगी। और इसके अंदर साथ में एक और भी चीज़ होती है, जो लोकल लेवल पे जो आप लोग काम कर रहे हैं ना, जिस पे कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट गेटवे होगा, ये चीज़ उसमें आप लोगों ने देखनी है कि वो सिर्फ एक ही कंट्री को टारगेट कर सकते हैं। लोकल ड्रॉप शिपिंग करने वाला बंदा सिर्फ एक ही कंट्री को टारगेट कर सकता है, एक से ज़्यादा को वो टारगेट नहीं कर सकता है। वो इशू क्या फेस करना पड़ेगा, ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने, मैं एक सप्लायर हूँ, आपने अपना एक स्टोर बना लिया, मैं पाकिस्तान लेवल पे अपनी सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है। और अपने स्टोर पे आपने प्रोडक्ट की डिटेल लगाई, आप पाकिस्तान लेवल पे एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, आपको जो भी ऑर्डर आ रहा है आप मुझे कस्टमर की डिटेल्स शेयर कर रहे हैं। आप कहते हैं मुजम्मिल भाई ये बंदा है, आपने इधर इस बंदे तक प्रोडक्ट पहुंचाने, ये इसका नाम, एड्रेस वगैरह हर चीज़ है। मेरा मर्चेंट अकाउंट खुला हुआ है टीसीएस पे, ठीक है। अब मैं टीसीएस के थ्रू उस बंदे को प्रोडक्ट पहुंचा रहा हूँ, टीसीएस वाले उस बंदे से प्रोडक्ट की पेमेंट ले रहे हैं। प्रोडक्ट 25 रुपये का मैंने उसको दिया है। अब 20 रुपये आपके थे, 5 रुपये प्रोडक्ट की प्राइस थी। 25 रुपये मेरे पास आए, 5 रुपये अपने पास रख के मैंने 20 रुपये आपको दे दिए। या आपको मैं आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ। ये तो होता है एक ड्रॉप शिपिंग है ना। ड्रॉप शिपिंग में इसी तरीके से काम हो रहा है, लोकल लेवल पे कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू जो काम होता है उसमें यही मेथड होता है। और अगर आपने इंडिया में भी एडवर्टाइजिंग शुरू कर दी इसकी, अब आपके पास इंडिया का कस्टमर आ गया, अब आप मुझे ये तो नहीं कहेंगे प्रोडक्ट तो आपने मेरा प्रमोट किया था, अब इंडिया में तो मैं अपना प्रोडक्ट नहीं भेजूंगा, आप यहाँ पे फंस जाएंगे। आप बोलेंगे यार अब एंड टाइम पे बिल्कुल जो है आपको वहाँ से बंदा देखना पड़ेगा, सप्लायर। अब आप चलो सप्लायर पकड़ भी लेते हैं, वो आपको कैसे पेमेंट भेजेगा? लोकल ड्रॉप शिपिंग पे इस वजह से एक वक्त में एक ही कंट्री को टारगेट किया जा सकता है। ये हमने बात की कैश ऑन डिलीवरी और लोकल मेथड, ठीक है। लोकल ड्रॉप शिपिंग एक वक्त में एक कंट्री को टारगेट करेंगे, एक से ज़्यादा को टारगेट नहीं करना है। और जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप अपने करीब के जो होलसेल मार्केट है वहाँ का आप कोई सप्लायर पकड़ें। आपने अक्सर देखा होगा पाकिस्तान में मरकज़ एप्लीकेशन, जरिया है, कई सारी हैं। लेकिन इनमें जो इशू फेस करना पड़ता है, इनके एक तो ऑफिस छोटे शहरों में होते नहीं है। दूसरा ये कि कभी तो इनकी प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा होती है, कभी तो ये कस्टमर तक डिलीवरी लेट दे रहे होते हैं, तो इन मामलात का जो है मतलब बड़ा इशू होता है इन मामलात में। ऐसे में आप अपने शहर का देखें कोई सप्लायर जो आपको इस तरह से प्रोडक्ट दे रहा हो, फिर तो अच्छी बात है। अगर नहीं दे रहे फिर आपको इन्हीं सब प्लेटफॉर्म के साथ काम करना पड़ेगा, मरकज़, एचएससी, जरिया और ये कई सारे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से। आप यही इसी सेम तरीके से आप सऊदी अरब में भी कर सकते हैं, यूएई में भी कर सकते हैं, इंडिया में भी कर सकते हैं। क्योंकि जिन कंट्रीज़ की अभी मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी अभी कोर्स के अंदर जितने भी बंदे हैं, ये सारे मुख्तलिफ ममालिक से, लेकिन उर्दू और हिंदी समझने वाले, ठीक है।
ये तो हमने अभी कैश ऑन डिलीवरी और लोकल मार्केट की बात कर ली है, किस तरीके से काम हो रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट की। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आप जो काम कर रहे होते हैं, इसमें एक वक्त में आप मल्टीपल कंट्रीज को टारगेट कर सकते हैं। मेन चीज़ होती है इंटरनेशनल मार्केट में काम करने के लिए आपका पेमेंट गेट। लोकल मार्केट में तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी ना, वहाँ तो कैश ऑन डिलीवरी चल रहा था। तो वहाँ तो आपको कोई एडवांस पेमेंट वाला सिस्टम ही नहीं लगाना था, ना आपको वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए काम करने के लिए। आप सऊदी अरब में काम कर रहे हैं अगर, वहाँ के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। लेकिन शर्त ये, आप जिस कंट्री में काम कर रहे हैं ना, उस कंट्री का बैंक अकाउंट होना चाहिए आपके पास। अब कई पाकिस्तानी और कई इंडियन भाई हमारे ये बोलेंगे, भाई मैं तो पाकिस्तान में रह रहा हूँ और अब मैं सऊदी अरब में ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहा हूँ, तो भाई आपके पास वहाँ का बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, ठीक है। या तो आपका कोई बंदा हो वहाँ का, या आपका अपना बैंक अकाउंट हो, तब आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपको इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। और दूसरी बात, अब जो मिडल ईस्ट में जो अभी लोग हैं, सऊदी अरब और यूएई में वगैरह में, तो इनमें जो अक्सर लोगों को इशू फेस करना पड़ते हैं, सैलरी अकाउंट्स भी होते हैं इन लोगों के। तो एक जैसे बड़ी तादाद में पेमेंट आएगी तो बैंक्स परेशान करते हैं ऐसे में। तो इन्होंने मतलब या तो अपना बैंक अकाउंट वगैरह मैनेज करें, या फिर वही जो मेथड मैंने आप लोगों को बताया अभी, जिसकी मैं बात करने लगा हूँ, आपने फिर उनको फॉलो कर लेना। अगर आप लोगों के पास बैंक का जुगाड़ नहीं हो रहा है, तो आप लोगों ने इस मेथड को फॉलो करना है जो भी बताने लग रहा हूँ, इंटरनेशनल वाले का। इसमें आपके पास पेमेंट गेटवे आ जाते हैं, थर्ड पार्टी पेमेंट सिस्टम होता है। आपने अक्सर वेबसाइट्स पे देखा होगा, अगर आपने अमेजोन के थ्रू कभी ऑर्डर किया हो तो उस पर आपने देखा होगा भैया आप अपने कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। एडवांस पेमेंट वाला सिस्टम होता है। जो बंदा बैठा होता है, मर्चेंट जो होता है, उसके पास पेमेंट चली जाती है, आप तो खुद प्रोडक्ट पहुंचा देते हैं। आपको फिर ये वाला सिस्टम अपनी वेबसाइट पर लगाना पड़ेगा, पेमेंट गेटवे कहते हैं इसको। और ये बनाने के लिए आपको अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है किसी ऐसे कंट्री के अंदर जिस कंट्री को आपका पेमेंट गेटवे सपोर्ट करता हो, ठीक है। आपको किसी ऐसे कंट्री में अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। अभी इसकी अगर हम बात करें, ये काम किस तरीके से कर रहे हैं, पेमेंट इंटरनेशनल लेवल पे जो ड्रॉप शिपिंग ये काम कैसे करती है, ये मैं आपको बताता हूँ अभी। पाकिस्तान लेवल पे आपका जो सप्लायर था, ये लोकल सप्लायर था। जब आप इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे होंगे, आपके साथ जो भी सप्लायर होगा ना, उसका एक वक्त में एक कंट्री में नहीं कर रहा है, उसके मुख्तलिफ कंट्रीज में वेयर हाउस होते हैं। आपका अगर कोई ऑर्डर यूएसए से आ रहा है, तो आप उनके जो भी सप्लायर आप यूज़ कर रहे हैं, सीचे ड्रॉप शिपिंग यूज़ कर रहे हैं या एफएफ ऑर्डर्स को आप यूज़ कर रहे हैं, तो उनका जो यूएस का वेयर हाउस होगा, वो वहाँ से आपके कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुँचाएंगे। आपका अगर कनाडा से ऑर्डर आ रहा है, तो आपका जो सप्लायर का कनाडा का वेयर हाउस होगा, वो वहाँ से प्रोडक्ट डिलीवर करेगा। तो इसमें आप किसी भी कंट्री को आप टारगेट कर सकते हैं। बस आपने ये चीज़ कंफर्म कर लेनी है कि आपका जो सप्लायर है उसका वेयर हाउस होना चाहिए। और वैसे इतना इशू फेस नहीं करना पड़ता है, आप दूसरे मुख्तलिफ सप्लायर्स को अपने स्टोर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक एक वक्त में आप चार चार पाँच पाँच सप्लायर्स भी लिंक कर सकते हैं अपने स्टोर के साथ। और जो प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में चल रहे होते हैं, वो तकरीबन हर सप्लायर के पास मौजूद होते हैं, इसलिए वहाँ पे इतने इश्यूज फेस नहीं करने पड़ते। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, आपका जो पेमेंट गेट पे जो आमतौर पे लोगों को फेस करना पड़ेगा इशू, वो पेमेंट गेट पे के हवाले से। अब ये काम किस तरीके से करते हैं, आपने अपना स्टोर बनाया हुआ है और आपके स्टोर पे मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, $25 अपने प्रोडक्ट का आपने रेट रखा है, सप्लायर ने आपको $5 उसका रेट दिया प्रोडक्ट का। आपने भी परचेज तो नहीं किया ना, आपने सिर्फ अपने स्टोर के ऊपर उसका रेट सेट किया और प्रोडक्ट की डिटेल्स लगा दी। अब मैं एक कस्टमर हूँ, मैं आपके स्टोर पे विजिट कर रहा हूँ, मैं ऑर्डर लगाऊंगा, $25 मैं आपको पे करूँगा, आपके पास $25 आए। अब सीजे का अकाउंट, अगर आपने सीजे ड्रॉप शिपिंग एक सप्लायर प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो मैंने एक्सप्लेन किया था अभी आप लोगों को, लोकल मार्केट के लिए जिस तरह से प्लेटफॉर्म होते हैं, वो तो कैश ऑन डिलीवरी पे काम कर रहे होते हैं। ये एडवांस पेमेंट वाला सिस्टम होता है जो इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं। सीजे ड्रॉप शिपिंग क्या करेगा, उसके पास आपके मेरी डिटेल्स, जो आपका कस्टमर है उसकी डिटेल्स खुद ही ऑटोमेटिक चली जाएंगी। अब उस $5 आपने उसे पे करना होगा सीजे ड्रॉप शिपिंग को, ठीक है। $25 मैंने आपको पे किया, मैं एक कस्टमर हूँ, आप एक मर्चेंट, मैंने आपको $25 पे किया। आप जैसे ही सीजे को $5 देंगे, सीजे का जो सप्लायर होगा वो मुझ तक खुद प्रोडक्ट पहुंचा देगा। इसमें आपकी पेमेंट सिक्योर होती है, सारा सिस्टम इसमें आपका सिक्योर होता है। लेकिन जब आप लोकल मार्केट पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपको कई तरह के इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। या तो सप्लायर आपके साथ फ्रॉड कर जाते हैं, कभी तो पेमेंट के मामले में आपको परेशान करते हैं, कई सारे मामला होते हैं। तो इसकी निस्बत अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में आपकी पेमेंट्स वगैरह काफ़ी सिक्योर होती हैं, इसमें आपको इतने इश्यूज फेस नहीं करने पड़ते। उस शर्त ये होती है कि आप जो भी आपने सिस्टम बनाया हुआ है वो सारे लीगल हो। लोग जुगाड़ करके पेमेंट गेटवे ले रहे होते हैं, कभी किसी का भाई मेरे चाचू का लड़का फलाने कंट्री में, मेरे मामू का लड़का है, आप अगर इस तरह से लेंगे तो आपको इश्यूज फेस करने पड़ेंगे, वो सस्पेंड हो जाते हैं अकाउंट्स।
एक डॉक्यूमेंट उस बंदे का लगा रहे हैं तो एक डॉक्यूमेंट दूसरे बंदे का लगा रहे हैं, कंपनी किसी और के नाम पे, वो फिर मामला ख़राब हो जाते हैं। आप सारा लीगल वे में आप सेटअप बनाते हैं। अगर हम बजट की बात करें तो इस पे लोकल मार्केट पे अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, अभी मैं दोनों चीज़ों के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। लोकल लेवल पे अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपके पास मैक्सिमम भी अगर 30,000 रुपये तक का भी बजट है, बहुत है लोकल ड्रॉप शिपिंग के लिए। ठीक है, अगर आप कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, आपके इंशाल्लाह इस पे 100% सेल्स आएंगे। ठीक है, 30,000 तक का बजट काफ़ी है। लेकिन अगर आप लोकल लेवल पे प्राइवेट लेवल करें, प्राइवेट लेवल किसको कहते हैं भाई, आप अभी तक तो सप्लायर के साथ खेल रहे थे ना, अभी इसमें क्या करना है, आसपास का जो भी होल सेल में जो आपको सामान दे रहे बंदा, आपने उससे विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करके, बंदे के पास अगर मौजूद है वो विनिंग प्रोडक्ट, आपने उससे बल्क में ले लेने, 50-60 पीस खरीदें, अपने पास रख लें, अपनी सारी ब्रांडिंग वगैरह करें, पैकिंग वगैरह आपके नाम से हो कि आपके स्टोर के नाम से, वो आप कस्टमर तक खुद भेजें, ये प्राइवेट लेवल कहलाएगा। इन्वेंट्री अगर आप अपने पास रख रहे हैं परचेज करके, फिर आप कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, हर चीज़ आपकी अपनी जिम्मेदारी, ये प्राइवेट लेवल में आ जाएगा। और अगर आप थर्ड पार्टी के थ्रू कर रहे हैं, सप्लायर के थ्रू कर रहे हैं, हर चीज़ उसके थ्रू हो रही है, तो ड्रॉप शिपिंग कहलाएगा। दोनों में इतना फ़र्क होता है। सेम अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप ड्रॉप शिपिंग करने लगे तो इस पे पेमेंट गेटवे और इन सब चीज़ों के ऊपर आपका कम से कम भी $150 तक बजट आ जाता है। ठीक है, ये वेरीफाई सिस्टम होते हैं। ये दो टाइप का होता है इसमें, एक तो है तकरीबन $150 तक के बजट में हो जाता है, जो जिनका बजट कम है, ये उनको मैं बता रहा हूँ। इस अब कोई मुझे पर्सनल में ये सवाल ना करिएगा सर मेरे पास $120 है तो मेरे पास $100 है, फिर आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, $150 इस पे रिक्वायर्ड होता है। अब आगे बजट कहाँ कहाँ आपका आएगा, ये मैं सारा आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा। और जो एक इसमें एक और भी फिर सिस्टम होता है, उसके ऊपर आपका अगर उसके साथ आप करें तो उस पर तकरीबन आपका 250 या 300 के करीब आपका बजट आ जाता है। दोनों में अगर हम बात करें, जो जाहिर सी बात है, जो 250 से 300 तक का बजट लगा रहे हैं तो उसमें सेल्स के ज़्यादा चांस होते हैं। उसमें आपकी सेल्स की अगर हम बात करें, हफ्ते डेढ़ हफ्ते में अच्छी खासी सेल्स आना शुरू हो जाती है। और अगर हम बात करें रिटर्न आपको कब तक मिल जाते, तो मैक्सिमम भी 7-8 दिन का टाइम इस पे लग जाता है वही। तो और यही चीज़ अगर हम प्राइवेट लेवल की बात करें, ड्रॉप शिपिंग के अभी हमने एक्सप्लेन कर दिए, 150 तक का भी आ जाता है, 250 और 300 तक का भी आ जाता है। दोनों में फिर फ़र्क होता है, ये हम आगे आपको बताएंगे कितना फ़र्क होगा, किस किस चीज़ का फ़र्क होगा। और अगर हम बात करें प्राइवेट लेवल की, प्राइवेट लेवल के लिए फिर तो काफ़ी सारे मामला चेंज हो जाते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको सिर्फ एक ही कंट्री टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके पास इतना बजट तो होगा नहीं कि आप मुख्तलिफ कंट्रीज़ में वेयर हाउसेज़ की सर्विस लें, वो फिर अलग डिलीवरी चार्जेस उनके अलग होते हैं, वेयर हाउस की सर्विस के चार्जेस वो अलग आपसे चार्ज करेंगे। उसके बाद फिर आप जैसे यूएसए में कर रहे हैं तो उसके लिए प्रोडक्ट ख़रीद के आपको वहाँ के वेयर हाउस में भेजना भी, अपनी ब्रांडिंग करनी है। कम से कम भी आपका एक कंट्री का, अगर मैं आपको बताऊँ प्राइवेट लेवल इंटरनेशनल लेवल पे, आपका 10,000 तक का डॉलर तक का बजट आ जाएगा, $10,000 तक। ठीक है, ये आपका इंटरनेशनल लेवल पे प्राइवेट लेवल का है। इंटरनेशनल लेवल पे ड्रॉप शिपिंग का 150 से 250 या 300 तक, 150 एक अलग है और 250 या 300 जो मैंने आपको बताया वो अलग है। ठीक है, और फिर अगर हम बात करें लोकल लेवल पे, दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को, रिपीट कर रहा हूँ मैं। लोकल लेवल पे अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं 30,000 तक आराम से हो जाएगा आप लोगों का। और अगर प्राइवेट लेवल कर रहे हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कितनी इन्वेंट्री परचेज करके रखते हैं। मेरा अंदाज़ा है तकरीबन 80,000 रुपये तक आपका बजट आ जाएगा लोकल लेवल पे। तो ये तो है, मतलब हमने एक्सप्लेन कर दिया ड्रॉप शिपिंग के बारे में, प्राइवेट लेवल के बारे में, किस तरीके से ये काम करते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। लोकल लेवल पे आप किसी भी मार्केट में काम कर रहे हैं ना, तो आपके पास सिर्फ बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए आपको। सही है, बैंक अकाउंट चाहिए, मतलब कोई इशू फेस ना करना पड़े। ये जो सऊदी अरब में है भाई, हमारे जो यूएई में है, तो उनको मैं यही रिकमेंड करूँगा, आप भले सऊदी अरब या यूएई में भी कर रहे हो, तो अगर आपको बैंकिंग का इशू नहीं है फिर तो आप ठीक है, आप उसको यूज़ करें, कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू करें, क्योंकि आप कंट्री में, उसी कंट्री में मौजूद है, आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर आपको इस किस्म के इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं, आपको खुद बेहतर पता होगा अपने अकाउंट के बारे में, तो फिर आप जो मैंने इंटरनेशनल वाला बताया पेमेंट गेटवे लेके फिर आप सऊदी अरब की मार्केट में कर सकते हैं। आप फिर सऊदी अरब में करें, यूएई में भी करें, क्योंकि दोनों के अंदर अगर हम बात करें, वहाँ के लोग कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर रहे होते हैं और कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू भी करते हैं। वहाँ पे दोनों मेथड यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और अब इसमें एक और भी चीज़ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम इसमें जो कोर्स करवा रहे हैं आप लोगों को, ये आपको तकरीबन डेली रात 9 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक
रात 9 बजे क्लास होगी, रात 9 से 10 बजे तक। ठीक है। और इसमें जो लेक्चर हम आपको देंगे ये रिकॉर्ड भी करेंगे, और रिकॉर्डिंग करके ये आपको ग्रुप में शेयर नहीं करेंगे हम लोग। इसके लिए बाकायदा हमने अलग से प्लेटफॉर्म बनाया है, उसके ऊपर ये सारे लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे, और साथ में जितने भी फाइल्स हो गई, कोई कंटेंट हो गया, अगर हम आपके साथ प्रीमियम थीम्स शेयर कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, आप लोगों को परचेज नहीं करना पड़ेगा। कोशिश ये करेंगे जितना आप लोगों के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं वो हम करें अपनी तरफ से। तो वो सारा डेटा हम उसी वेबसाइट पे, उसी प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों को मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोगों ने उस पर अकाउंट बना लेना अपना। हाँ, ये है कि आप लोगों को अभी जो चीज़ें चाहिए होगी स्टार्टअप के लिए, आपको अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, ये आपको चाहिए होगा, इसके बगैर आप लोग नहीं कर पाएंगे। ये आपको चाहिए, अपना एक्टिव रखें, और कम से कम भी $3 से $4 अपने पास रखें। पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर हम प्राइस की बात करें, 1000 रुपये तक अपने पास रखें, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म आपसे वन टाइम पेमेंट चार्ज करेगा। ठीक है, वो आपसे वन टाइम पेमेंट चार्ज करेगा। वैसे मेरा ख्याल है $1 उसके चार्जेस हैं। उसके बाद वो आपको एक्सेस मिल जाती है उसकी कंप्लीट। उस पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। बाकी जहाँ तक लाइव लेक्चर्स की बात है, उसका लिंक मैं आप लोगों को ग्रुप के अंदर ही शेयर करूँगा। वो फिर एक काफ़ी एडवांस हो जाएगा, और अभी इतनी ट्रैफिक भी नहीं है। वो हमने अलग से खुद बनाया है, हमने वो सिस्टम अपना, ताकि हमारा सारा डेटा उसमें सेव रहे, और जो लोग मतलब सीरियस हैं करने में, तो उन्हीं के साथ हम शेयर करें। ठीक है, अभी मैं आप लोगों के माइक ओपन करने लगा हूँ। आप लोगों ने जो भी कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, लेक्चर से मुतालिक। लेक्चर से हट के आप लोगों ने कोई सवाल नहीं करने। ठीक है, इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है।